पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल में 40 दिन निरंतर एक एक वचन को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं और आज हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर वचन को समझने की कोशिश करें। वचन हमें क्या समझाना चाहता है। सबसे पहले हम वचन को देखते हैं कि वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। क्या हम संपूर्ण हृदय से प्रभु का भरोसा करते हैं या नहीं? कहीं ना कहीं आज हमारा हृदय प्रभु पर भरोसा ना रखते हुए कई अन्य चीजों पर हम भरोसा रखकर बैठे हैं। हम सोचते हैं हम उस व्यक्ति पर भरोसा रख रहे हैं, वो व्यक्ति मेरा साथ देगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरी जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन समय आने पर वो व्यक्ति आपके भरोसे पर नहीं टिक पाता, वो बदल जाता है, वो वहां से हट जाता है और आप टूट जाते, कमजोर हो जाते हैं और आप फिर निराशा में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। हमें प्रभु पर पूर्ण रूप से भरोसा करना है और प्रभु जो वादा करता है, जो प्रभु ने कहा है, वो अवश्य करेगा। आगे वचन कहता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। कहीं ना कहीं आज हम अपनी बुद्धि पर निर्भर है। हम सोचते हैं ये भाई मेरे लिए सही पार्टनर है, ये बहन मेरे लिए उचित पार्टनर है, ये घर मेरे लिए उचित है, ये गाड़ी मेरे लिए उचित है। आपने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, ये जॉब मेरे लिए सही रहेगी, ये कार्य मेरे लिए सही रहेगा, ये व्यक्ति मुझे नौकरी देगा, ये व्यक्ति मुझे पैसे से मदद करेगा, ये व्यक्ति मेरा साथ देगा। हम अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन जब सिचुएशन आती है, जो समय निर्धारित होता है, समय आता है, तो वह सारी चीजें बिखर जाती है, सारे सपने, सारे वादे टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। हमने जिस पर भरोसा किया उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। जिन्होंने हमें वादा किया साथ निभाने का, साथ देने का, सहारा देने का, मदद करने का, वो अपने वादों से पलट गए और क्या हुआ? आप कमजोर हो गए, निराश हो गए। आज आपकी अवस्था भी ऐसी होगी। आज ईश्वर हमसे कहता है कि बच्चों, बेटा और बेटी, तुम संपूर्ण हृदय से प्रभु पर यानी मुझ पर भरोसा करो। अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि प्रभु पर पूर्ण भरोसा करो। जब हम प्रभु पर भरोसा करेंगे, प्रभु पर निर्भर होंगे, तो क्या होता है हम देखते हैं, वह हमारे सभी कार्यों में ध्यान रखता है और हमें हमारे हर एक मार्ग में मार्गदर्शन प्रदान करता है। वचन कहता है, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। यदि हम हर एक कार्य को करने से पहले, हर एक योजना की प्लानिंग करने से पहले, हर एक चीज सोचने से पहले, यदि आपको घर बनाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जॉब देख रहे हैं, पढ़ाई के लिए कॉलेज हो, कुछ भी आप शुरुआत करने का थॉट आपके अंदर आया है, तो सबसे पहले प्रभु से पूछे, क्या प्रभु ये आपकी ओर से है या नहीं? और यदि ये आपकी ओर से है तो मैं क्या करूं?
मुझे क्या करना चाहिए, मुझे राह दिखाइए। जब आप प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखेंगे कि मेरा खुदा मेरा अच्छा चाहता है, वो मेरा भला चाहेगा, वो मुझे मार्ग दिखाएगा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा। जब आपको पूर्ण भरोसा है मेरा खुदा मेरे साथ है, वो खुदा आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा। लेकिन जो अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है, निर्भर रहता है, प्रभु उन सब से कहता है कि तुम अपनी बुद्धि पर नहीं, तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा करो, ताकि मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सफल कर दूं, तुम्हारे सभी कार्यों में आशीष दूं, तुम्हारे परिवार में, रिश्तों में, हर चीज में बरकत दूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है कि हम प्रभु के करीब आए, प्रभु से जुड़े, जीवन के स्रोत से जुड़े, ताकि वहां से हमेशा अच्छी चीजें प्राप्त हो। और ईश्वर हमेशा हमें हर पाप से दूर रखेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। हमें आगे बढ़ना प्रभु के साथ जुड़कर, ना कि अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हुए। नहीं, हमें प्रभु का साथ लेकर प्रभु के साथ बढ़ना है, प्रभु को आगे रखते हुए हर चीज में, हर डिसीजन में, हर कार्य में। तब आपकी समस्त योजनाएं सफल होगी। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको मार्गदर्शन प्रदान किया है, और आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह भी इस वचन के द्वारा प्रभु पर पूर्ण भरोसा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।